अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी होती है एटम को केटाइन बनाना है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है एटम को क्या बनाना है, एनाइन बनाना है। एनाइन बनाने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में जाएगा, अंदर वाले में जाएगा नहीं, ऐड करना है। जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझाया, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, जितनी आसानी से, हमने एक बात की थी आपसे कि नोट कर लेना है, जितनी आसानी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जितनी आसानी से एनाइन बन सकता है, उतनी एनर्जी ज़्यादा क्या होती है, रिलीज होती है। तो मैं बताऊं बच्चे, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, एक में न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वो आसानी से खींचेगा या दूसरा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डालना है हमने। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस चार्ज अगर ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगी, वो आसानी से ऐड होगा और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। एक पॉइंट आपने और याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो किस में होती है, प्लस में लिखते हैं ना माइनस में, माइनस में लिखते हैं। इंथैल्पी चेंज, वो हीट चेंज होती है, वो माइनस में आती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, हम तो आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, इसको पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, समझा गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गई व्हेन ए न्यूट्रल एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम एनाइन, सम एनर्जी इज रिलीज, द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन। सुन रहे या नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहे थे। तो जब पीरियड में जाते हैं, हमने देखा साइज क्या होता जाता है, छोटा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आपको क्या लगता है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, कम, ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, न्यूक्लियस को उसको वेलकम करेगा कि जैसे जैसे आगे जाएंगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी आने वाले इलेक्ट्रॉन से, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होगी, मोर नेगेटिव, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, हम कहेंगे मोर एंड मोर नेगेटिव। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि नोबल गैस जो है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है तो जहाँ से एनर्जी निकलेगी, नहीं निकलेगी। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो इससे हम इलेक्ट्रॉन छुड़ा सकते हैं हायर एनर्जी देके। ठीक है, एनर्जी देके अगर छुड़ाना है तो इट मीन आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसकी क्या है, 0 है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनकी ज़्यादा है। क्लियर। और ठीक है, उसके बाद हमने ये भी बताया था कुछ पॉइंट आपको, मेन के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर इधर बढ़ रही है, ग्रुप में क्या हो रही है, डिक्रीज। ग्रुप में डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, शेल ऐड होते जा रहे हैं और साइज बढ़ता जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन हमने डालना है वो न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है भाई, दूर हो रहा है, कम फील कर रहा है, अट्रैक्शन आसानी से नहीं आएगा। ठीक है, अगर मुश्किल से आएगा तो कम एनर्जी निकलेगी। ठीक है, क्लियर। तो पीरियड में इंक्रीज होती है, ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसकी 0 होती है, हमने कहा इसका मतलब है कि फ्लोरीन की सबसे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमने बताया था फ्लोरीन की नहीं, किसकी होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। वो हमने आपको बताया था, याद है क्या था बच्चे, क्या था, इसमें होता है 2s और 2p, इसमें 2d नहीं होता। इस कारण 2p वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, 2p5 जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, थोड़ी क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। उस रिपल्शन को दूर करने के लिए हमें एनर्जी थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, और वो एनर्जी हम उससे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 3d 3p 3s 3p और 3d खाली पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेगा, इसमें रिपल्शन नहीं होगी। इस कारण बैठो, ऐसे हमने बताया था कि एनर्जी इसी से ज़्यादा निकलती है, लेकिन इसकी रिपल्शन को दूर करने के लिए जो एनर्जी दी है वो जहाँ से माइनस करनी पड़ती है। इस कारण हम कहते हैं क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है।